Hello बच्चों, let's see the question. The question says define self inductance of a coil and writes its SI unit. तो हमारे इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड स्पेसिफिकली सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है कि जब एक कॉइल की करंट में चेंज होता है तो उसी कॉइल पे अपने ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्टेंस को समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। इसमें सेल्फ ओके। सो हमें पहले डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्टेंस को। सो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें जब कॉइल के करंट में चेंज होता है उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ये चेंज करंट के वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है, जो कॉइल के वाइंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है। जैसे तो हम लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट in the coil induces an electromotive force in itself. This occurs due to the changing magnetic field generated by the current which interacts with the coil on windings. The self-induced EMF opposes the change in current. जो सेल्फ इंडक्टेंस है EMF opposes the change in current. ठीक है, as described by Lenz law. So आगे हम लिखेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L, उसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं हम। L इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF अपॉन di by dt। ये इंड्यूस्ड EMF है और di by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये हमें सेल्फ इंडक्टेंस को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड जो SI यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस वो होता है हेनरी, जिसे हम डिनोट करते हैं H से। एंड 1 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट पर सेकेंड एम्पियर। 1 हेनरी is equivalent to 1 volt per second ampere. So that was our answer. Hope you understood it well. All the best.